जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों देखिए, बाबा केदार के धाम में श्रद्धालुओं का जबरदस्त सैलाब दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री, यमुनोत्री, जितने भी धाम हैं इस समय हर तरफ श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तस्वीर देखिए, इतना जबरदस्त उत्साह। भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो बड़े सैलाब के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम का भी यही हाल है। बद्रीनाथ धाम में भी सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। केदारनाथ में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। और इस बार हेमकुंड साइड में भी जबरदस्त आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। ठंड बहुत है हेमकुंड साहिब में। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम के बदलते ही बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। केदारनाथ धाम में भी वही हाल है। लेकिन अब पहाड़ों में मानसून आ चुका है। ऐसे में मानसून तो आ गया, लेकिन जो उत्साह है वो कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ही बारिश थमती है, बारिश के बीच भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में इन जगहों पर पहुंच रहे हैं। और बारिश थमने के बाद तो यहाँ के दिलकश नजारे, जो भगवान की आस्था है, वो अलग ही दिखाई दे रही है। हर कोई इस समय इन धामों में पहुंच रहा है। हालांकि मानसून आ गया है, जगह जगह भूस्खलन भी हो रही है, लेकिन आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। अन्य जब हम पिछले वर्षों की बात करें तो बारिश होने के साथ ही यात्रा एकदम डाउन हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, बद्रीनाथ धाम में एकदम अलग ही उत्साह, इतनी ज्यादा भीड़। आसमान में बादल हैं, कभी कभी बरस रहे हैं, कभी एकदम साफ हो जाता है। लेकिन जो श्रद्धालुओं का उत्साह है, वो बद्री विशाल हो या फिर बाबा केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, आप ऋषिकेश, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कहीं भी देखिए, इतना जबरदस्त उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है। क्योंकि गर्मी इस समय अपने पूरे उसमें चरम पर है। मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। पहाड़ों में फिर भी राहत देने वाली है। पहाड़ों में सीधा सीधा 10 डिग्री का अंतर, 10 से 15 डिग्री का अंतर आ जाता है। अगर हम हरिद्वार की ही बात करें, हरिद्वार से बद्रीनाथ में 10 से 15 डिग्री का अंतर आ जाता है। तो ऐसे में लगा लो कि किस तरह का मौसम है। और अगर बारिश हो गई तो बद्रीनाथ में सीधा आपका तापमान जो है वो लगभग 5 से 10 डिग्री के बीच रहता है। हेमकुंड साइड में तो कई कई बार माइनस चले जाता है। केदारनाथ में भी माइनस में तापमान चले जाता है। और बद्रीनाथ धाम की देखिए, नारद शिला दिखाई दे रही है, नरसिंह शिला दिखाई दे रही है। और नीचे बद्री विशाल के चरणों में बहती हुई अलकनंदा, इसीलिए इसको विष्णुपति भी कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से होकर ये अलकनंदा नदी जो है वो गुजरती है। और यहाँ से देवप्रयाग तक ये अलकनंदा के नाम से गुजरती है। और देवप्रयाग के बाद भागीरथी का जैसे ही इसमें संगम होता है, वैसे ही माँ गंगा के रूप में ये फिर आपको देवप्रयाग से ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए गंगा सागर तक जाती है। और बद्रीनाथ धाम में देखिए, आसमान में बादल है, लेकिन मंदिर में पूरी तरह से भीड़ है। लहर पताका लहराता भगवान बद्री विशाल का जो झंडा है, इस झंडे की खासियत है, ये बद्री विशाल का झंडा है। आपने बहुत सारी गाड़ियों पे भी देखा होगा, दो साइड लाल रंग और बीच में सफेद रंग। जो देश का प्रथम गांव है माणा, वहां पे अब जेठ पुजाई हो रही है। जो माणा के घंटा कर्ण भगवान है, उनके कपाट कल खुल गए हैं 15 जून को। और 3 दिनों तक यहाँ पे जेठ पुजाई का महोत्सव होगा। ये घंटा कर्ण का मंदिर है और यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माणा है, जो देश का प्रथम गांव है। पहले आखिरी गांव था, अब पहला हो गया है। यहाँ पे जेठ पुजाई का महोत्सव चल रहा है। घंटाकर्ण के कपाट खुल चुके हैं। और अब आप जब माणा जाओगे तो घंटाकर्ण मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। माणा अपने आप में बहुत ही सुंदर पौराणिक संस्कृति वाला गांव देखने को मिलता है। और पूरी तरह से संपन्न ये गांव है। जो यहाँ पहुंचता है वो भी संपन्न हो जाता है, ऐसी कहावतें हैं, मान्यताएं हैं। तो आप जाएंगे तो दर्शन जरूर कीजिएगा। अब बात करें जो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है, वो है हेमकुंड साहिब। यहाँ पे हर वर्ष लाखों श्रद्धालु, जो सिख श्रद्धालु होते हैं,
देश नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पे आते हैं। और इस बार तो यहाँ की यात्रा ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब हमने 2013 से आज तक के रिकॉर्ड में इतना नहीं देखा था जितने श्रद्धालु इस बार पहुंच रहे हैं। इस बार यहाँ की यात्रा जो है वो रोजाना 6,000, 8,000, 5,000 से सीधा सीधा ऊपर जा रही है। अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो यहाँ पे रोजाना जाते थे 1,700, 1,800, ज्यादा सबसे ज्यादा जाएंगे तो 2,500 से 3,000। लेकिन इस बार एक रिकॉर्ड कायम है। 25 मई को कपाट खुले थे और आज आपका 16 जून हो चुका है, लेकिन यहाँ रोजाना रोज 6,000, 7,000, 6,000, 7,000 के आसपास ही आंकड़ा है। मतलब इतने सालों के बाद। और सबसे बड़ी बात है, हेमकुंड साइड में अभी भी बर्फबारी हो रही है। रोजाना बारिश होती है। बारिश के बीच श्रद्धालुओं की यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। एसडीआरएफ की तैनाती रहती है। तमाम चीजें यहाँ पे सुरक्षा के मध्य तैनात की गई हैं। लेकिन जो आस्था है वो हेमकुंड साइड में आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि 19 किलोमीटर की यह खड़ी पैदल चढ़ाई होती है। सबसे मुश्किल होता है यहाँ पे पहुंचना। ऑक्सीजन की कमी होती है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह गुरुद्वारा है। ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी होती है, जहाँ पे हम लोग मैदानी इलाकों में 10 कदम चलते होंगे, यहाँ पे सिर्फ आधा कदम आप हिल सकते हो, उसमें भी आपकी हालत एकदम डाउन हो जाती है। लेकिन जो आस्था है वो कभी डगमगाती नहीं है। और ऐसे में यही कारण है, अब हेमकुंड साहिब लोग पैदल यात्रा होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। और बारिश के बीच यहाँ पे ठंड, सीधा टेम्परेचर यहाँ पे -2 या फिर नॉर्मल में 2 से 3 डिग्री रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही धूप खिलती है तो 2 से 5 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। लेकिन जैसे ही बारिश होगी तो यहाँ पे सीधा माइनस में तापमान पहुंचता है। और अगर बारिश आधा घंटे से ज्यादा हुई तो बर्फबारी देखने को मिलती है। रुक रुक कर बारिश हो रही होगी तो उसमें बर्फबारी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन धीरे धीरे बारिश अगर यहाँ पे देखने को मिलेगी तो सीधा सीधा बर्फबारी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इस बार यहाँ की यात्रा भी अपने पूरे चरम पर है। हेमकुंड साहिब हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर तरफ इस बार जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है, पहाड़ों में अब मानसून आ गया है। कहीं कहीं भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं है। सड़कों पे गाड़ियों की लंबी कतार है। हर कोई पहुंच रहा है। चाहे बद्रीनाथ हो, हेमकुंड साहिब हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। मानसून है, संभल के चले। अगर आप लोग अब यात्रा पे आ रहे हैं तो बारिश अगर तेज आपको लगती है तो सुरक्षित स्थानों पे रुके। थोड़ा सा ट्रैफिक का वीकेंड में थोड़ा ट्रैफिक आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ों का ये सिस्टम तो होता ही है। जैसे ही वीकेंड आता है तो हर कोई पहुंच जाता है, तो ऐसे में थोड़ा सा ट्रैफिक का टेंशन भी है। लेकिन बारिश अब शुरू हो रही है तो मैं यही सलाह दूंगा, अगर बारिश के दौरान चल रहे हैं तो सतर्कता के साथ चलें। जय बद्री विशाल।